नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। सोच के देखिए, हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में हैं जहां हमारा हर क्लिक, हर लाइक और हर शेयर बेसिकली एक डेटा पॉइंट बन जाता है। हमारा पर्सनल डेटा लगातार कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स के बीच घूमता रहता है। तो सवाल ये उठता है, इस डेटा का होता क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए इस डिजिटल डिलेमा को आसान बनाते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 3 बिलियन यानी 300 करोड़। ये याहू डेटा ब्रीच में कॉम्प्रोमाइज हुए यूजर अकाउंट्स का नंबर है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये एक ही केस हमें बता देता है कि डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कितनी कितनी बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार हुआ। हिस्ट्री देखें तो 2016 में ऊबर, 2017 में इक्वोफैक्स और 2018 का तो याद ही होगा, फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल। ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस एक ही चीज दिखाते हैं, बड़ी से बड़ी वेल नोन कंपनीज भी इसका शिकार हुई हैं। ये एक कांस्टेंट थ्रेट है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा चाहिए जो डेटा के सही इस्तेमाल के लिए रूल्स बनाए। और यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट डेटा एथिक्स का, जो इस पूरे गेम के रूल सेट करता है। सो ये डेटा एथिक्स है क्या चीज एक्चुअली? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ये एथिक्स का वो पार्ट है जो इस बात से डील करता है कि डेटा को एथिकली यानी नैतिक रूप से कैसे कलेक्ट, शेयर और यूज किया जाना चाहिए। ये कंपनीज के लिए एक मॉरल कॉम्पस जैसा है। उन्हें यह बताता है कि आपके डेटा के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, ना कि वो क्या कर सकते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। इसका मतलब है कि कंपनीज को बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि वो आपका कौन सा डेटा ले रही हैं और उसको यूज कैसे करेंगी। नो हिडन एजेंडाज, सब कुछ ओपन एंड क्लियर। सेकेंड, और ये बहुत क्रूशल है कंसेंट एंड कंट्रोल। यानी डेटा लेने से पहले आपसे साफ साफ परमिशन लेना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रोल भी आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप जब चाहें अपना डेटा देख सकें, चेंज कर सकें या डिलीट कर सकें। कंसेंट बस एक चेकबॉक्स पे टिक करना नहीं है, ये आपका अधिकार है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 3, डेटा मिनिमाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है, सिर्फ उतना ही डेटा कलेक्ट करो जितना उस काम के लिए जरूरी है। फालतू का डेटा बस जस्ट इन केस के लिए जमा करना रिस्क को बढ़ाता है और कुछ नहीं। और फाइनली, आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। कंपनीज अपने डेटा प्रैक्टिसेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें यह प्रूफ करना होगा कि वो आपके डेटा को आपसे ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। बर्डन कंपनी पर है, आप पर नहीं। ओके, तो ये तो हुई कंपनीज की जिम्मेदारी, पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में कोई पावर है? बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे कि हम सब अपना एक पर्सनल डिजिटल शील्ड, एक सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। रेडी हो? अपना डिजिटल शील्ड बनाने के लिए बस 3 कोर एक्शंस पे ध्यान देना है। सिर्फ 3। पहला, अपने पासवर्ड्स को मास्टर करना। दूसरा, फिशिंग अटैक्स को पहचानना। और तीसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखना। चलिए एक एक करके इनको आसानी से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है पासवर्ड 123 जैसा कमजोर पासवर्ड, जिसे कोई बच्चा भी गेस कर ले, और दूसरी तरफ है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। फर्क साफ है, राइट? वीक पासवर्ड्स तो स्कैमर्स के लिए एक ओपन इनविटेशन की तरह है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं कैसे? सिंपल रूल्स हैं। हमेशा 12 से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज करें। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स सबको मिक्स करें। अपनी पर्सनल इन्फो जैसे बर्थडे या नाम प्लीज कभी यूज ना करें। और सबसे जरूरी, हर अकाउंट के लिए एक यूनिक पासवर्ड रखें। चलिए अब बात करते हैं फिशिंग की। ये शब्द सुना तो होगा, पर यह है क्या? फिशिंग एक तरह का ऑनलाइन धोखा है। स्कैमर्स आपको ईमेल या टेक्स्ट भेजते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई जानी मानी कंपनी है, जैसे आपका बैंक, और आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे पासवर्ड या अकाउंट नंबर मांगते हैं। तो इस धोखे को पहचाने कैसे? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पे हमेशा ध्यान देना है। अक्सर ऐसी ईमेल्स में अचानक से पर्सनल इन्फो मांगी जाती है। ग्रीटिंग बहुत जेनेरिक होती है, जैसे डियर कस्टमर। सेंडर का ईमेल एड्रेस अजीब सा होगा या यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक होगी। या फिर आपको डराया जाएगा कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है,
ऐसे ही कोई अनजान अटैचमेंट या इनवॉइस भी हो सकता है। एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब बना लीजिए। अगर कोई भी ईमेल थोड़ा सा भी अजीब लगे, उसमें दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। उस कंपनी से सीधे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके बात करें। सिंपल। और हमारा आखिरी और शायद सबसे पावरफुल शील्ड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी MFA। ये आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। इसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड के साथ साथ एक और प्रूफ देना पड़ता है, जैसे आपके फ़ोन पर आया हुआ एक OTP। ये इतना ज़रूरी है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो हमने कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी और अपने बचाव के तरीके भी। एक बात तो साफ है, डेटा सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ कंपनीज की नहीं, हमारी भी। और इस पूरी लड़ाई में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम खुद हैं। अब ये डेटा देखिए, वराइजन की 2025 की रिपोर्ट एक शॉकिंग बात बताती है। लगभग 60% डेटा ब्रीचेस में ह्यूमन एलिमेंट शामिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिस्टम से ज़्यादा हम इंसान गलती करते हैं या धोखे में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा अलर्ट रहना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये कोट सब कुछ कह देता है। एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं अगर उन्हें सही ट्रेनिंग मिले। और सोचिए, अपनी डिजिटल लाइफ के लिए वो एम्प्लॉय हम खुद हैं। इसलिए सही जानकारी और सही आदत ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो आखिर में मैं आप सबके लिए बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हमारी डिजिटल लाइफ अनमोल है, बेशकीमती है। क्या हम उसकी सुरक्षा के लिए वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? देखिए, जानकारी होना पहला स्टेप है, लेकिन असल बदलाव तब आएगा जब हम इन हैबिट्स को रोज अपनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।